बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी फ़ज़्ल-ए-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, अच्छे टॉपिक को टेस्ट किया जाता है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और मेरी यह हम वक्त कोशिश होती है कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को मटेरियल पहुंचाऊं वो प्योरिटी पर मबनी होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की मिलावट अबहम नहीं होना चाहिए, क्लियर मटेरियल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको जज कर सकें, पिक कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमने मुकाबले के इम्तिहानात के लिए एक मॉडल पेपर्स का शेड्यूल बनाया है जिसमें हम MCQs टाइप मॉडल पेपर आपको डिलीवर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। आज जो हम मॉडल पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं वो है उर्दू MCQs मॉडल पेपर नंबर 2। ये मॉडल पेपर आज अभी आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स इसे अपनी तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। PPSC के स्टूडेंट्स, PMS के, CSS के लेक्चरर उर्दू के लिए और MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स इस मॉडल पेपर को वॉच करके, देख के, पढ़ के बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में कामयाबी ले सकते हैं हमारे मॉडल पेपर्स को तैयार करके। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, ख़ास तौर पर MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल वीडियोस की सूरत में मौजूद है। यानी गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से, कोर्स वर्क की तैयारी के हवाले से, रिसर्च के थीसिस टाइप एंड राइट के हवाले से, इंटरनल और एक्सटर्नल वेवा के हवाले से, और प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स लिखने के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, और मुख्तलिफ सिलेबस के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मबनी वीडियोस भी मौजूद हैं। तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। आज आपको पेपर दिखाने वाले हैं उर्दू MCQs टाइप पेपर मॉडल पेपर नंबर 2। आइए देखते हैं मॉडल पेपर। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2। अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हमाला किस मशहूर अदबी रिसाले में शाये हुई थी। ये मखज़न में शाये हुई थी। उर्दू के अजीम शायर अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। बरे सगीर पाक व हिंद में उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान का दर्जा कब हासिल हुआ? ये 1832 में हासिल हुआ। उर्दू का मुहावरा बगलें झांकना से क्या मुराद है? इसका मतलब है लाजवाब हो जाना, परेशान हो जाना, कोई जवाब ना आना। लफ्ज़ बेबाक का मुतरादिफ क्या है? नडर, दिलेर। लफ्ज़ गालिब का मुतज़ाद बताएं? मगलूब। उर्दू की ज़रबुल मिसल आम के आम गुठलियों के दाम से क्या मुराद है? हर तरह फ़ायदा ही फ़ायदा। बेगमात के आंसू बहुत मशहूर ये क्वेश्चन है कि मुसन्निफ़ का, किस मुसन्निफ़ का मशहूर नावल है बेगमात के आंसू? ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का है। उसके बाद उर्दू का मुहावरा आदमियत उठ जाना का क्या मतलब है? आदमियत उठ जाना का मतलब होता है नेकी का ख़त्म हो जाना। इस ज़रबुल मिसल दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है से क्या मुराद है? नहीं, किसी भी चीज़ के नुकसान के बाद बहुत ज़्यादा महतात होना। जब इंसान को कोई नुकसान पहुंच जाता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है, चुस्त हो जाता है, फिर सोच के काम करता है। उसके बाद है नूरुल हसन नैयर की मशहूर किताब नूरुल लुगात कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? ये 6, 4, 10, 12, 4। नज़र और नज़रिया किस मशहूर नकाद की तसनीफ़ है? आल अहमद सरवर साहब की है। मौलाना हसरत मोहानी का मशहूर जरीदा उर्दू मुहल्ला था, आप बताएं ये किस वक्फ़े का था? ये माहनामा था। उर्दू की किस अजीम हस्ती को बाबा उर्दू का खिताब मिला? मौलवी अब्दुल हक साहब को मिला। अंग्रेज़ी के इस फ़िक्रा टू लीव इन द लर्च का उर्दू में क्या मतलब है? मुसीबत में साथ छोड़ देना। उसके बाद है जी, उर्दू का मुहावरा तश्त अज़बाम होना से क्या मुराद है?
راز ظاہر ہونا۔ اس کے بعد ہے مذکر لفظ سنار کا مؤنث بتائیے سنارن، لفظ لازمہ کی جمع بتائیے لوازم۔ یہ رائے کس مشہور نکات کی ہے؟ یہ اقتباس ہے، یقیناً یہ اقتباس بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ایگزام میں موجود ہوتے ہیں۔ زبان اردو کی ترقی کا ابتدائی زمانہ اتنا دھندلا نظر آتا ہے کہ اس کے خد و خال صاف طور پر نمایاں نہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلا شاعر زبان اردو کے اس دھندلکے میں جو صاف طور پر نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے حضرت امیر خسرو دہلوی۔ رام بابو سکسینہ کا یہ مشہور رائے ہے، قول ہے۔ یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ عشق سے طبیعت نے زست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ اس کے بعد ہے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، اس میں استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مشہور شاعر مرزا رفیع سودہ کا عہد بتائیے۔ سودہ صاحب کا عہد ہے 1718 تا 1792۔ مولانا محمد حسین آزاد کو کس سن میں شمس العلماء کا خطاب ملا؟ 1887 میں ملا۔ کس مشہور ناول نگار نے قانون کی مختلف کتابوں کا انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا؟ بہت اہم ہے، ڈپٹی نذیر صاحب ہیں۔ کس مشہور شاعر کا خطاب لسان الاثر ہے؟ اکبر آل آبادی کا ہے۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ کب شائع ہوئی؟ یہ 1901 میں شائع ہوئی پہلی نظم ہمالہ، اور یہ رسالہ مخزن میں شائع ہوئی جس کے مدیر عبدالقادر صاحب تھے۔ انگریزی کے اس فقرہ ایول پرسیوٹ برنگ ایول ریپیوٹ سے کیا مراد ہے؟ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا۔ اردو زبان میں سب سے پہلا شعر کس مشہور شاعر نے لکھا؟ ویل ڈن، زبردست کویسچن ہے، امیر خسرو نے لکھا۔ اس شعر کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ آج کی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ ہمارا ماڈل پیپر تھا MCQs کا دوسرا، اس میں ہم نے اچھے طریقے سے پڑھا، اور یہ کمپٹیشن کے کسی ایگزام میں امپیئر ہونے کے لیے اس کو تیار کرنا چاہیے۔ PPSC PMS اور CSS کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا شیڈول انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا۔ نیکسٹ ہمارا ماڈل پیپر 3 ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔